मैंने एक्सप्लेन करा था कि कैसे काम करना है और क्या क्या डिटेल्स हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं अपनी ड्राइंग्स के अंदर। एक पॉइंट हमने ये भी एक्सप्लेन करा। तो मैंने बोला भी था अपने दोस्त को कि आप लोग जो भी काम करेंगे साथ साथ ना असाइनमेंट सबमिट करते हुए चलेंगे। जैसे लास्ट क्लास में आप लोगों ने वर्किंग सबमिट करी, तो उसमें क्या क्या चेंजेस, क्या क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए वो मैंने गाइड करा ना। तो इसी तरह ही क्वालिटी इंप्रूव होती है, हमेशा ध्यान रखना, है ना। जो हमारी वर्किंग है, हमारी वर्किंग हमारे वर्क से ही इम्प्रूव होती है। मैं तो देखूंगा नहीं तो देखो समझ में भी नहीं आएगा। तो वर्क सबमिट करोगे तो क्वालिटी इंप्रूव होगी। ये बात हमेशा ध्यान। अब बात आती है हमारी, हम लोगों ने बहुत सारी डिटेल्स पे काम करा था। हमने पढ़ाया था कि प्लानिंग के अंदर एलिवेशन सिंबल्स का होना बहुत ही important है। मैंने ये चीज बताया भी था। और बहुत ही एक एक चीज को हम बहुत आराम से लेके चलना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट ना क्लियर नहीं है, इसकी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट। प्लानिंग के अंदर एलिवेशन सिंबल्स का होना कंपल्सरी है। ठीक है। बेसिक लेआउट हमने बताया था 3 से 4 बार, और उसमें चीजें भी इंक्लूड करी थी, हर एक चीज हमने वहां पर गाइड करी थी। फ्रंट लॉन अगर हम ड्राइंग्स में दे रहे हैं तो फ्रंट लॉन हमें कैसे मेंशन करना है, हर एक चीज। दूसरा, कभी कभी ड्राइंग्स के अंदर क्या होता है, जैसे हम लोग प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग के अंदर एक कई बार ऐसा होता है कि वहां पर आपको एक प्रोजेक्शन मिलेगा, है ना। हमारा प्रोजेक्टेड एरिया बाहर निकला हुआ एरिया, अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं, छज्जा भी कुछ कहते हैं, कुछ लोग अलग को नाम देते हैं। अब जैसे अगर हमें ये ड्राइंग्स में इंक्लूड करना है, एग्जाम्पल कैसे करोगे। जैसे एक ही प्लान में हम डिटेल्स को इंक्लूड करने की कोशिश कर, मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर, पॉइंट नंबर, ठीक है, विंडो के एंड से विंडो के एंड तक हमें एक लाइन ड्रॉ करें, और उस लाइन को हम पुट करेंगे इस पे, उसको हम पुट करेंगे यहाँ पर। एक लेयर ऑलरेडी यहाँ पे दी गई प्रोजेक्शन, है ना। प्रोजेक्टेड एरिया का हमें करके शो करा, ओके। दूसरा, हम उसे करेंगे डॉटेड लाइन। कभी कभी क्या होता है कि जो डॉटेड लाइन की स्पेसिंग है वो शो नहीं होती जब मीटर में काम कर, ये प्रॉब्लम आएगी आपके साथ अगर आप मीटर में काम कर रहे हो ना, तो ये दिक्कत आए। तो आप जब सी एच एंटर करोगे, तो सी एच एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको लाइन टाइप स्केल मिलेगा। अगर मीटर में काम कर रहे हैं तो डॉटेड लाइन नहीं शो होती है, ये नॉर्मली होता है। तो अगर वो डॉटेड लाइन शो नहीं हो रही है, तो आप उसको कहाँ से कंट्रोल करोगे, लाइन टाइप से, और पुट कर दोगे वहां पर वैल्यू के साथ। वहां पर वैल्यू हमें क्या रखनी है, इस बात का भी ध्यान रखना। जीरो में लेके 0.05, 0.06, 0.00, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, अगर मीटर में शो ना करे तो, और वहां पर ना हमें एक टेक्स्ट मेंशन करना ही है। एज पर डिटेल्स अगर हम वहां पर दे रहे हैं तो वहां पर हमें एक टेक्स्ट इंक्लूड करना पड़ेगा, और वो टेक्स्ट आप कुछ ऐसे इंक्लूड करो। एक एक चीज को समझो ना कि ड्राइंग्स के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड करें बेस पर। तो वहां पर हमने एक टेक्स्ट दे दिया, और टेक्स्ट का कलर भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। प्लानिंग के अंदर एक बात और है, कलर कॉम्बिनेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब हम लोग काम करते हैं ना प्लानिंग पे, कलर कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट। हमको ये चीज समझ में नहीं आती कि कौन से ऑब्जेक्ट का हमें क्या कलर चूज करना
ये मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन करा था। जो हमारे मेन ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उनको हम लोग थोड़ा सा हाईलाइटेड कलर्स यूज करते हैं। ये डिपेंड करता है वर्किंग के, विच इज बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। एक और पॉइंट यहाँ पर आता है, कभी कभी क्या होता है ना ड्राइंग के अंदर शॉर्ट सेक्शन, लॉन्ग सेक्शन और शॉर्ट सेक्शन, दो पॉइंट। एक और डिटेल होती है, कंफ्यूजन वाला पार्ट है थोड़ा सा, इसकी बहुत आराम से लेके चलता है, क्योंकि प्लानिंग के अंदर बहुत सारी डिटेल्स होती है। नॉर्मली आपको सिर्फ बेसिक लेआउट क्रिएट करना पड़ा होगा, इसलिए मैं बहुत आराम से लेके चलता हूँ, समझाता हुआ चलना, प्रॉब्लम है। एक और डिटेल होती है, उसको हम लोग कहते हैं कॉल आउट डिटेल, बबल डिटेल्स भी कहा जाता है, मार्क करना उसको। और दूसरा मेथड होता है, इसको हम कुछ इस तरह से भी शो करते हैं, कॉल आउट डिटेल्स। देखो अब तीनों में डिफरेंस क्या है ना, थोड़ा सा समझना। ड्राफ्टिंग एक बहुत बड़ा एरिया है, ड्राफ्टिंग आर्किटेक्चर में और इंटीरियर में बहुत डिटेल है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वर्किंग कर रहे हैं उनको क्लियर नहीं, तो ये नहीं पता होता है कि हमें कहाँ पर कौन सी डिटेल को इंक्लूड करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट था। लॉन्ग सेक्शन हम लोग ड्राइंग में देते हैं कहाँ पर, फ्लोर प्लान। लॉन्ग सेक्शन, आज मैं कुछ चीजें क्लियर कर रहा हूँ तो माइंड में सेव करते हैं। लॉन्ग सेक्शन दिया जाता है फ्लोर प्लान। वो फ्लोर प्लान हमारा कुछ भी हो सकता है, रेजिडेंशियल का भी फ्लोर प्लान हो सकता है, कमर्शियल का भी फ्लोर प्लान हो सकता है, किसी फर्नीचर का भी फ्लोर प्लान, लाइक पीबी यूनिट है, उसका एक हमें पूरा कंप्लीट सेक्शन कट करना है, तो भी हम फ्लोर प्लान में मेंशन। कोई वार्डरोब है, उसका फ्लोर प्लान है, उसको पूरा कट करके दिखाना, तो भी हम लॉन्ग सेक्शन देते हैं। ठीक है। शॉर्ट सेक्शन कहाँ पर दिया जाता है, शॉर्ट सेक्शन हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को भी दिखा सकते हैं, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। लाइक हमने अभी क्या बोला था कि हमको इस डोर की डिटेल अलग देनी है, मतलब ये डोर मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी डिटेल्स इंक्लूड है, कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स दी गई है जो हम इंक्लूड नहीं कर सकते, हम नहीं दे सकते प्लानिंग के अंदर। तो क्या हम करेंगे, उसमें शॉर्ट सेक्शन देंगे और उस शॉर्ट सेक्शन की डिटेल को अलग निकाल, ये उस ऑब्जेक्ट का प्लान है, ये उस ऑब्जेक्ट का एलिवेशन है, ये उसका सेक्शन है। ठीक है। फिर बात आती है तीसरा नंबर, कॉल आउट डिटेल्स। अब कॉल आउट डिटेल्स इन सबसे बिल्कुल डिफरेंट हो गया। अब जैसे कि बहुत सारे केसेस में बच्चा क्या करता है, हमारे घर की मतलब हमारी जो प्लानिंग होती है, हमारे प्लान्स की, ठीक है, मैंने इसको कॉपी करके साइड में ले आया, सब कुछ बिल्कुल सेम है। देखिए कुछ चीजें हैं 50-50% होती हैं, 50% क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। एक काम करिएगा सर, हमारा जो फर्स्ट फ्लोर है ना, मैं चाहता हूँ फर्स्ट फ्लोर पे आप 2 बेडरूम, किचन, बाथरूम और स्टोर रूम देखिए। ठीक है। तो दूसरी कंडीशन हमारे सामने क्या आती है, एक काम करिएगा, आप एरिया ना अपने अकॉर्डिंग निकाल के दिखाइएगा, अच्छा लगेगा तो उसी को फाइनल कर लें, वो 50% आपकी। ठीक। तो अब चेंजेस क्या करें हम, नीचे भी हमारे पास बेडरूम है, ऊपर भी हमारे पास बेडरूम है, नीचे भी हमारे पास ड्रेस है, ऊपर ड्रेस की नीड नहीं थी, मैंने उसे वॉशरूम में कन्वर्ट कर दिया, नीचे हमारे पास किचन था,
ऊपर किचन देने की नीड नहीं थी, हमने नीचे ऊपर वाले को भी बेडरूम में कन्वर्ट करके डाइनिंग एरिया सेम रखा। ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास, नीचे वाले फ्लोर पे ड्राइंग रूम था, ऊपर वाले फ्लोर को हमने ड्राइंग रूम से हटा दिया, क्योंकि एक सेम एरिया ऊपर नीचे तो कर ही नहीं सकते हो। ये तो लॉजिकल चीज है ना, ये तो कुछ सोचना पड़ेगा जब भी काम करोगे। ये नीचे भी है वो चीज, ऊपर भी है, तो उसको चेंज करोगे ना। तो मैंने नीचे वाला जो ड्राइंग रूम है ना, मैंने उसे चेंज कर, मैंने क्या सोचा कि चलो एक काम करते हैं, एक बेडरूम देते हैं, बेडरूम के साथ ड्रेस और वॉशरूम अटैच, लाइक जस्ट लाइक अ मास्टर, मास्टर बेडरूम, सिंपल। और ऊपर के लिए भी हमें किचन दे देते हैं एक्स्ट्रा, ठीक। लेकिन इस सारे प्रोसेस में एक पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है जो हम कभी भी नोटिस नहीं करते। हमने फर्स्ट फ्लोर का एरिया तो चेंज करा, बेडरूम दिया, अटैच ड्रेस, वॉशरूम और किचन, लेकिन इसके साथ साथ हमने एक काम और करा, हमने बालकनी दी, ठीक है, हमने वहां पर बालकनी दी। हम्म, चलो अब ये भी एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, कोई बात। सभी लोगों को पता है, इसके कॉमन थिंग कि हम लोग जब फर्स्ट फ्लोर बनाते हैं ना, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं,